मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, उसमें इन्होंने ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। पावर बैंक से इसको जो है चार्ज किया जाता है और ये पूरी की पूरी सेंट्रली हीटेड, यानी कि -40-50 पे भी अगर आप इस जैकेट को पहनेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। जैकेट्स होगी और कुछ हमारी लैपटॉप बैग्स हो गई या हमारी बाकी मुख्तलिफ बैग्स हैं। हम शूज़ में भी हम करंटली स्टार्ट किया है सेफ्टी शूज़। Oh, it's amazing. I really like the products. I think the quality is amazing. आप लेदर को रूम डिकोर में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, आप लेदर को हर तरह से आर्ट वर्क में लेके जा सकते हो। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रहा है पाकिस्तान मेगा लेदर शो 2025। ये 10वां एडिशन है पाकिस्तान मेगा लेदर शो का। और लेदर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो इस एग्जीबिशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितनी भी पाकिस्तान की लेदर से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो टेनरी हो या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हो, जो लेदर शूज़ बनाती हैं, लेदर जैकेट्स, बेल्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें, वो तमाम तर इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेती हैं, अपने स्टॉल्स लगाती हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन डेलीगेशंस इटली, स्पेन और मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, यहाँ की इस एग्जीबिशन को देखते हैं। पाकिस्तानी कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, किस तरीके से लेदर वर्ल्ड के अंदर जो है सर्व कर रही हैं, इस हवाले से इस एग्जीबिशन में आकर अंदाज़ा होता है। तो आइए इस एग्जीबिशन को डिस्कवर करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेक्सस प्रीमियम लेदर के खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर और मल्टीपल लेदर प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनके यंग CEO हुन्नैन रहमान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें नेक्सस प्रीमियम लेदर के हवाले से बताइएगा, कब से आप इस लेदर बिजनेस के अंदर हैं? जी, नेक्सस प्रीमियम लेदर को तकरीबन कोई 11 साल हो गए। हम 11 साल से इसी बिज़नेस में हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे हम स्किन को भी खुद तैयार करवा रहे हैं टेंडरी वाइज, और इसके साथ हम वर्क, उसके साथ वेयर भी हम कर रहे हैं, जैसे जैकेट्स होगी और कुछ हमारी लैपटॉप बैग्स हो गई या हमारी बाकी मुख्तलिफ बैग्स हैं। हम शूज़ में भी हम करंटली स्टार्ट किया है सेफ्टी शूज़। अच्छा। जो हमारा लेदर से ही वो तैयार होती है, तो काफ़ी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लेदर की, यानी कि बेतहाशा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और कहाँ पर आपकी फैक्ट्री? ये हमारी एक फैक्ट्री है, ये सियालकोट में हम बेस्ड है, और कुछ हमारी जो वेयर प्रोडक्शन है वो लाहौर में बेस्ड है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे पीछे ग्लव्स भी नज़र आ रहे हैं, कोई लेडीज़ बैग्स हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोग? जी बिल्कुल, ये ग्लव्स जो है बिल्कुल ये लेदर ग्लव्स है और ये वर्क वेयर ग्लव्स है। अच्छा। इसमें वर्किंग, जैसे इसको ज़्यादातर हमारी कैटेगरी जाती है 707, और इसके साथ मुख्तलिफ TPRs है। ये सारा हमारा लेदर में ही इसको हम काउंट करेंगे, और ये काफ़ी एक्सपोर्ट है, इसकी पाकिस्तान से काफ़ी एक्सपोर्ट है, एक अच्छा काम है ग्लव्स का। और इसके साथ हम देखें, अगर इस साइड पे देखें, हम काफ़ी ये पाउचेस वगैरह में भी हम डील कर रहे हैं, और हम लेदर जो है, लेदर में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर के साथ हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम काऊ में भी कर रहे हैं, बफलो में भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके साथ हम शीप में भी बना रहे हैं। अच्छा, और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारे साथ सब स्किन्स भी अवेलेबल हैं इनकी, तो मुख्तलिफ उनकी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ जो काऊ लेदर है उसको हम यूज़ करते हैं सॉफ्टनेस के लिए, ज़्यादातर हम काऊ लेदर यूज़ करते हैं, मगर ऑन डिमांड इट कैन बी चेंज। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं जैकेट्स देख रहा हूँ पीछे, ये भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल उसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये हमारा एक मेन प्रोडक्ट है, हमारी मेन ये बिल्कुल सबसे जो हमारा मेन प्रोडक्शन लाइन है वो हमारा वर्क वेयर का है। अच्छा, इसमें पर ये लेदर नहीं है, ये खास ये मटेरियल? लेदर नहीं है, इसमें मुख्तलिफ होते हैं, जैसे नॉमैक्स हो गया, FR फायर रेजिस्टेंस, जहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ है, तो ज़्यादातर ये उसी में यूज़ होते हैं। और कुछ जो वर्कर्स होते हैं, जैसे काफ़ी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप हो रहा है, इसके बाद मिडिल ईस्ट काफ़ी हो रहा है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उधर हमारी ये उधर हमारी बिज़नेस हमारा काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन डेलीगेशंस आए हुए हैं, फॉरनर्स आए हुए हैं जो कि विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैटरीना, ये रशिया से हैं बट दुबई में बैठ के जो है लेदर बिज़नेस
कर रही हैं। इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको आज का ये एग्जीबिशन शो, और ख़ास तौर पे इन्होंने अभी जो नेक्सस कंपनी है उसके कुछ प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, तो कैसा इनको महसूस हो रहा है? हेलो कैटरीना। Hi, nice to be here. Same to you. First of all, welcome to Pakistan. Oh, thank you very much. It's my first time in Pakistan, actually. That's great. So, how do you see this Pakistan Mega Leather Show? You have visited different stalls. Oh, it's amazing. I really like the products, and I spoke with different gloves manufacturers, the bags manufacturers, belt manufacturers. I think the quality is amazing, and it's definitely appropriate for export. And as a Russian national, I can say that there is a huge potential for Pakistani exporters to go to Russia and CIS, explore the untapped market from what I've seen from our current trade statistics. And it's a huge market that the company needs to consider. मैं आपको एक बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीम टेनरीज के इस खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर, और ये लेदर से जो है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक तो लेदर आर्ट वर्क की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हेयर ऑन रग्स होते हैं, वॉल हैंगिंग्स जिस पे अरेबिक कैलीग्राफी होती है, और मेरे साथ मौजूद हैं इनके यंग रिप्रेजेंटेटिव अबू बकर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी बकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम जी सलाम। नमस्कार, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अबू बकर, मुझे बताइएगा बड़ी यूनिक किस्म की प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। आमतौर पे तो मैंने देखा है कि जो लेदर होता है खाल हर जगह से हेयर उतरे हुए होते हैं, तो आप ये हेयर ऑन रग्स बना रहे हैं, ये कैसे बनते हैं? असल में 2018 में मैं यूके में गया था, वहाँ पे मैं इंस्पायर हुआ था स्कॉटलैंड से। ठीक है। स्कॉटिश लोग क्या करते थे, वो इसी तरह एनिमल स्किन को टेंट करके अपने काउचेस के ऊपर, अपने ऑफिस में उसको एज अ वॉल रूम डिकोर के लिए लेके जाते थे। तो फिर हमने सोचा कि इसको हम पाकिस्तान में भी लेकर आए। ठीक है। फिर मैंने और मेरे भाई ने हमने काफ़ी वर्किंग की इसके ऊपर। हमने तकरीबन 3 साल इसके ऊपर मेहनत की, और हम फाइनली जब पाकिस्तान में वापस आए हमने एक फॉर्मुलेशन की, तो माशाल्लाह वो हमारी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। हम उसी कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में लेकर आए कि आप लेदर को रूम डिकोर में भी लेके जा सकते हो। ठीक है। आप लेदर को हर तरह से आर्ट वर्क में लेके जा सकते हो। उसमें जो मेनली पाकिस्तान में लेदर प्रोड्यूस होती है ना, वो क्रोमिक एलिमेंट्स के साथ होती है। जी जी। वो आप कम्प्लीटली टॉक्सिक फुल होती है वो। ठीक है। आप उसको इको फ्रेंडली नहीं कह सकते, आप वो बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल होती है। हमने भी उसमें मेहनत की कि इसको ज़ाहिर आप एक कमरे में एक रग रखते हो, आपके बच्चे भी होते हैं, खेलते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हो, तो उसके जो डिजीज़ पैदा हो गए उसको कैसे हम कंसोल करें, ठीक करें। हमने फिर जो हेयर ऑन रग्स बनाए, हमने टोटल नेचुरल बाग्स के साथ, जो ट्रीज़ के बाग्स होते हैं उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके एज अ रॉ कंटेंट यूज़ किया। हमारे जितने भी आर्टिकल हैं वो क्रोम फ्री है, मेटल फ्री है और आयरन फ्री है। और कहाँ पर आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? हमारी फैक्ट्री गुजरावाला करीम टेनिस के नाम से है, हाइड मार्केट फिरोजवाला पे। ठीक है। तो ये वैसे क्या पर पीस क्या प्राइस के ये पड़ते हैं? हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये पर पीस हम 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा। जितने स्क्वायर फीट का पीस होता है उस तरह हम चार्ज कर देते हैं, लेकिन फॉर पाकिस्तान के लिए, लोकल इंडस्ट्री के लिए हम एक प्रमोशनल प्राइस ऑफर कर रहे हैं, ओनली 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स के अलावा बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें जो है लेदर बिजनेस से जो लोग मुंसलिक हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो नज़र आ रहे हैं। उनके मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर डिस्प्ले की है। कोई लेदर बेल्ट्स बना रहा है, उनको सेल कर रहा है, जैकेट्स, बैग्स। सो ये एक बड़ी खूबसूरती है इस एग्जीबिशन की, और इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, रैंडमली यहाँ से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है अपनी पसंद की परचेज भी कर रहे हैं। तो जब भी लेदर की बात आती है तो पाकिस्तान में लेदर का एक बड़ा नाम रॉयल लेदर, जी हाँ, इनके काम से नज़र आता है रॉयल्टी, और मुख्तलिफ़ किस्म की ये लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेदर टैनरी भी इनकी है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके एमडी के साथ, मलिक आज़म साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से आप? अच्छा मलिक साहब, थोड़ा रॉयल लेदर के हवाले से बताइए, कब से माशाल्लाह आप लोग इस बिज़नेस में हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से रॉयल लेदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान की 5 पहली बड़ी कंपनियों में से एक है।
और रॉयल लेदर को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की जो बड़ी कंपनी है आइकिया, उसके हम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं पिछले 25 साल। अच्छा, और रॉयल लेदर इंडस्ट्री का जो सफ़र है वो शुरू हुआ है कोई 1901 और 2 से, यानी कि वो 35 साल तकरीबन हो गए हैं इस कंपनी को। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम फिनिश लेदर बनाते हैं पाकिस्तान में नहीं, बल्कि गोल्ड स्वेट जो है वो रॉयल लेदर का वर्ल्ड वाइड फेमस है। और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आती हैं कि वो रॉयल लेदर इंडस्ट्री से इसका गोल्ड स्वेट खरीद सके। अच्छा, वेरी नाइस। अब हमने पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया, तो इंशाल्लाह रॉयल लेदर और लेदर आर्टिसन के नाम से हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम जो है वो होम डेकोर में लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ किचन की चीज़ें हैं, कुछ डाइनिंग की हैं, कुछ सिटिंग रूम की हैं, अच्छा, very बेडरूम्स की हैं। तो एक नया लग्जरी लिविंग स्टाइल जो है, जो लोग ये चाहते हैं कि समथिंग डिफरेंट हो, तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि होम डेकोर में प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा लेदर की जैकेट्स बड़े मुख्तलिफ डिज़ाइंस की और साइज़ की नज़र आ रही जी, हैं। लेदर जैकेट्स में भी हमने एक नई वैरायटी पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं आने वाले साल में, यानी कि कमिंग नवंबर दिसंबर में हम उसको लॉन्च करेंगे। वो है लेदर गारमेंट्स फॉर किड्स। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान में बेशुमार अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन वो लेदर जैकेट्स नहीं बनाते। तो हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में बच्चों के लिए लेदर जैकेट्स जो हैं वो बना रहे हैं, किड्स गारमेंट्स, क्योंकि आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग के तहत वेदर जो है वो चेंज हो रहा है और पाकिस्तान में ठंड जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक, बेहतर। तो ये जो लेदर है ये एक नेचुरल सेफ्टी है ठंड को रोकने के लिए, एलिगेंस भी है। तो हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। व्यूज़, इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ उस कंपनी का नाम है स्प्रे टेक। इटालियन कंपनी है और हमारे इटालियन दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं। पाकिस्तान में जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं शेख मोहम्मद शफ़ी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। पहले क्रिस्टियानो से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्रिस्टियानो जो है उनकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विस पाकिस्तान में दे रही है। हेलो, Hi, nice to meet you. सेम टू यू क्रिस्टियानो, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you very much. Thanks. Tell us something about your company Spray Tech. So we are an Italian company that manufactures spray line and spray equipment. So everything from the small details of the spray gun to the complete machinery is done and designed in-house by us. Very nice. So, is it your first time in Pakistan? Yes, my first time in Pakistan, and it's a pleasure to be here. I'm very honored to be. And To be in how do you Pakistan. see this leather show and the leather industry of Pakistan? I think it's always a good sign to see that despite these harsh years that we've had, people are still hopeful for the future and still willing to put themselves on the stage like this to show that there is still hope, and all of us share the same strength to do all of our best to change the situation and have hopes for the future. That's great. अच्छा शेख साहब, बताइएगा कब से आप इस कंपनी से मुंसलिक हैं और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? जैसा क्रिस्टियानो ने बताया, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इन्होंने रिप्रेजेंट के लिए हमें अपॉइंट किया है और हम इनके सोल एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, और आखिरी तकरीबन 1 साल से हम इनके लिए सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली लेदर इंडस्ट्री 7-8 साल से क्राइसिस में चल रही है ग्लोबली। अच्छा। आई वुड अप्रिशिएट द लेदर कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ सक्सेसफुल इवेंट इन पाकिस्तान। आप यकीन करें, हमें यकीन नहीं आ रहा कि लेदर इंडस्ट्री ने इतनी स्ट्रेंथ शो की है, इतना एक्सपेंस किया है, जस्ट कि अल्लाह के तवक्कुल पर कि अल्लाह पाक बरकत देंगे, आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा इंशाल्लाह। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इटालियंस ने अपना ट्रैवलिंग की, बुकिंग की, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया और पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट मार्केट में चुना। और दैट शोज द पोटेंशियल जो पाकिस्तान की लेदर ये हमारे लिए एक ऑनर है कि उनके बिग बॉस भी आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है, उनका स्टाफ आया है, और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तान में ये हमें इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। अच्छा, कहा जाता है जो लेदर की जैकेट्स हैं वो देखने में खूबसूरत होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रख सकती, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में वो नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान की एक कंपनी है जिसने इसका तोड़ निकाल लिया है।
जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इदरीस लेदर के स्टॉल के ऊपर और मेरे पीछे जो जैकेट है ये आप देख लीजिए कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है। उसमें इन्होंने ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। पावर बैंक से इसको जो है चार्ज किया जाता है और ये पूरी की पूरी सेंट्रली हीटेड 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये कर लेती है, यानी कि -40-50 पे भी अगर आप इस जैकेट को पहनेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, देखने में खूबसूरत भी लगती है। मेरे साथ मौजूद हैं इदरीस लेदर के CEO, इसके चेयरमैन। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इसके हवाले से। सो ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह जो है वो तैयार किया? सर इसमें 8 पैड लगे हुए हैं और इसमें आप माइनस टेम्परेचर में भी पहने, उसके अलावा आप किसी भी आर्टिकल में अपना डिज़ाइन दे के बनवा के और ये पैड लगवा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, वाह, हमारे वाह। पास पूरा सेटअप है। अच्छा, ये बाहर से मैंने इंपोर्ट किए हैं और इसमें ये सिस्टम लगाया है। इसकी 3 स्पीडें हैं। ये इस वक्त रेड है जी, हाँ जी, फुल स्पीड है। उसके बाद ये स्लो है, ये बिल्कुल लो है। ये 3 अंदर स्पीडें से हैं जी। गर्म हुई हुई है बिल्कुल। हाँ जी, ये पूरा आप जिसको ज़्यादा सर्दी लगती हो, ज़्यादा ठंड लगती हो, उनके लिए बनी है। उसके अलावा वाइड लेबलिंग के लिए भी ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे अपना डिज़ाइन दे के बनवा सकते हैं। किसी भी जैकेट में कोई भी आर्टिकल, कोई भी साइज़ दें, विदिन 5 डेज 6 डे में जैकेट बना के आपको पाकिस्तान से बाहर भी दे सकते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में डिलीवरी है मेरी। अच्छा, वेरी नाइस। और अगर पाकिस्तानियों ने लेनी हो, वैसे तो ये 50-60 हज़ार रुपए की होती हैं जैकेटें, आप कितने की देते हैं? हम जो सी ना, ये आजकल यहाँ पे तो ये 22,000 रुपये की जैकेट है, 15,000 रुपये की आपको दे रहे हैं। वाह वाह वाह, डिस्काउंट दे रहे हैं हाँ यहाँ जी, पर आने डिस्काउंट वाले। दे रहे हैं। सही वैसे है। मेरे पास नॉर्मल जैकेट जो 8,500 रुपये से स्टार्टिंग है और उसके बाद फिर जितनी आप बेहतर कहते जाएंगे वो कर लेंगे। ये जैकेट जो है इसमें एक पावर आपको रखना पड़ता है, चार्जर रखना पड़ता हाँ, है। एक आप जो से ना पावर बैंक हो जाए और जी। नॉर्मल पावर बैंक वो लगा लें। एक जो सा मोबाइल के लिए, 2 मोबाइलों के लिए वही सिंपल चार्जर वो लग उसको- जाएगा हाँ। और उस पर चार्ज करें आप, और जितनी देर आप चला सकते हैं चलाएं इसको। वाह 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 वाह, बड़ा यूनिक आइडिया। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? मेरे पास जो सा लेदर जैकेट्स में वेस्ट कोट है, जैकेट्स है, लेदर बेल्ट है, उसके अलावा लैपटॉप बैग हैं, बैग पैक हैं, इस तरह की प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मेन जो आइटम है मेरी लेदर जैकेट्स ही हैं। अच्छा अच्छा ये वैक्स वाली आर्टिकल बनाया मैंने, अच्छा, बहुत ही डिफरेंट। ये ब्लैक को हमने जो सा ब्राउन किया है। वाह। तो इस तरह की और तिकड़मबाजी जो बड़ी बट डिफरेंट चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, देखो हम बाजी का लफ्ज़ बड़ा मजे का आपने लिया। मतलब आपको जिस तरह की चीज़ कहेंगे उस तरह की बना देंगे। जो साइज़ आपको Leather नहीं के- मिलता वो साइज़ मेरे पास अवेलेबल है। स्मॉल से लेके जिसकी 70 वेस्ट होगी उनके लिए रेडी जैकेटें पड़ी तो हुई ये हैं। आपका सेटअप कहाँ पर, मतलब कहाँ बनाते हैं और कहाँ? हम ये हमारा सेटअप ठोकर पे भी है, उसके अलावा कसूर में छोटा सा सेटअप है। मेन जो हमारे पॉइंट है मार रोड पे पैनोरमा सेंटर है, 125 नंबर शॉप है। वहाँ से वहाँ पे आप परचेज किया जा सकता है। हाँ जी, कोई भी परचेज कर सकता है। वाइड लेबलिंग वाला स्टूडेंट कोई भी कारोबार करना चाहता है, अपने तौर पे 10 पीस लेके, 50 लेके, 100 लेके हमसे प्रोडक्ट ले और और पूरी बेचें। दुनिया में बेचे और वाह। आपको बेनिफिट होगा। लेदर की जैकेट, लेदर के शूज़, लेदर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे लेदर के खिलौने। जी हाँ, पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिसने बाकायदा तौर पर लेदर के बच्चों के लिए खिलौने बना दिए हैं ताकि बच्चे जो हैं लेदर को फील कर सकें। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बच्चे उससे मज़ीद सीख सकें। क्या आइडिया है, किस तरह ये काम कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लेदर फॉर किड्स के नाम से इन्होंने बाकायदा तौर पर जो अपने खिलौने मुतारिफ करवाना शुरू किए हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनके हेड ऑफ क्रिएटिव मोहम्मद अली, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये कैसे आइडिया आया कि लेदर के खिलौने बनाए जाएं? आइडिया ऐसा आया कि फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ, आइडियाज़ आ रहे थे और लेदर से ताल्लुक़ रहा था एक अरसे तक, तो सोचा कुछ ऐसा कुछ बनाऊँ कि आज तक कुछ बना नहीं। तो बस पहली हमारी शुरुआत हुई थी मीनार पाकिस्तान से। बस वो वहाँ से जो सफ़र चला है, हमें इतनी मोहब्बत हो गई कि हमने सोचा कि कुछ भी दिमाग में आ रहा है लेदर में बनाएं और देखें कि बनता है कि नहीं बनता। अब ये क्या खिलौने हैं, क्या बेसिकली किस तरीके से बच्चे ऐसे खेल सकते हैं? इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना वो ये है कि बच्चा जब एक चीज़ से खेलता है, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल की, कि वो क्ले से भी खेलता है बचपन में, वो प्लास्टिक के खिलौनों से भी खेलता है और मुख्तलिफ गेम्स खेलता है, तो क्यों नहीं लेदर भी मुतारिफ़ किया जाए उनकी ज़िंदगी में कि उनको
बचपन से ही उसके मटेरियल के बारे में पता चले कि वो लेदर, असली लेदर कैसा लगता है। और इस क्योंकि तरह आजकल से सिंथेटिक बहुत ज्यादा आ बिल्कुल चुका बिल्कुल है। बिल्कुल, तो हमारी खुली जंग है उनके साथ अच्छा। कि भाई असली जो लेदर है उसकी बात अलग है, जो नकली है वो नकली ही रहेगा, चाहे किसी भी नाम से आ जाए। ये था पाकिस्तान मेगा लेदर शो 2025 और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनियां लेदर के बिजनेस में जुड़ी हुई हैं, लेदर तैयार कर रही हैं, फिर उससे ही फिनिश प्रोडक्ट्स बना रही हैं, चाहे वो लेदर के शूज़ हों, जैकेट्स हों, बेल्ट्स हों और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें। और किस तरह पाकिस्तानी नौजवान जो है इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, नई से नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दुनिया भर में सप्लाई कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।